नमस्कार। कोरोना दिन ब दिन अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रहा है। हाल ही में कल 2 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आए और इसमें कहीं ना कहीं इस सबके पीछे जो जिम्मेदार है वो हम हैं। हमने ही लापरवाही बरती है और कोरोना को एक मौका दिया है दोबारा से हम पे हमला करने का। अब इस संकट के काल में भी जहाँ चारों ओर खौफ फैला हुआ है, इस बीच भी कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ज़रूरतमंद लोगों की मौत हो रही है। हाल ही में देखने आया है कि मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पाई गई और लोग इतना डर गए हैं कि अब जो लोग घर पे सही सलामत बैठे हुए हैं वो मार्केट से जा करके रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीद करके ला रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ला रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। इस सब के पीछे उनका सोचना यह है कि क्या पता जब हम बीमार पड़े और हमें ज़रूरत पड़ी तो। अरे भैया, जिस चीज़ की आपको अश्योरिटी नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है, तो एटलीस्ट जिसको ज़रूरत है उस तक के पहुंचने दें। सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि ये जो आपूर्ति है इसको पूरी की जाए। आज ही कई जगहों पर ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स या जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुँचाए गए। सरकार कोशिश कर रही है कि ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर इतनी नहीं बन पा रही है तो बाहर जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स है, भिलाई स्टील प्लांट हुआ, राउरकेला, यहाँ से ऑक्सीजन को ट्रेन के माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगाए जा रहे हैं। और सरकार की सारी जो मेहनत है इस पर हम पानी फेर रहे हैं। क्यों? आप ज़रा सोचिए कि अगर भारत का हर नागरिक आपकी तरह सोच ले और ये इंजेक्शन और ऑक्सीजन के सिलेंडर स्टॉक करना चालू कर दे, क्या हालत होगी देश की। जितने भी मरीज हैं, जो क्रिटिकल केसेस हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे और सिर्फ जिम्मेदार कौन होंगे? वही स्वार्थी लोग। इसलिए प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपने कर भी दिया है ऐसा, आपके पास रखा है इंजेक्शन, तो जो भी ज़रूरतमंद है उन तक के उसे प्लीज़ पहुंचा दे। हालत थोड़े पेचीदा हैं अभी और हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर उंगली उठा करके और समय ज़ाया करना चाहिए, वक्त ज़ाया करना चाहिए। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ अपने इंडस्ट्री में अगर आपका कोई ऑक्सीजन रिलेटेड काम है तो उसे प्लीज़ रोक दीजिए। खैर, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं किया जा सकता है, पर दोनों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है वो सेम है। तो अगर आप अपने एंड से डिमांड कम कर देंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल ऑक्सीजन बन पाएगा। बहुत गंभीर स्थिति है और इस स्थिति में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद आगे निकल करके आएँ और सरकार का सहयोग करें। आप एज अ वॉलंटियर खुद को रजिस्टर करें। सरकार वॉलंटियर के लिए रजिस्ट्रेशन मांग रही है। आप एज अ वॉलंटियर खुद को रजिस्टर करें और अपने किसी भी फील्ड में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जा सकते हैं, वहाँ आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। जैसे आप वहाँ पर लोगों को, भीड़ को मैनेज करने का काम कर सकते हैं, मास्क लगाने के लिए निवेदन कर सकते हैं। आप अपने घर पे भी बैठे बैठे सरकार का सहयोग कर सकते हैं। आप अपनी कॉलोनी का जिम्मा ले सकते हैं, वहाँ पे कोरोना के मरीजों का एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, है ना। आप लोगों को अवेयरनेस फैला सकते हैं कोरोना के बारे में। आप वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसों से सहयोग दिया जाए, आप सेवा से भी अपना सहयोग दे सकते हैं। तो एज अ वॉलंटियर खुद को रजिस्टर करें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं खुद को वॉलंटियर रजिस्टर करने के लिए, ऑफिशियली आप रजिस्टर होंगे, आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रजिस्टर करना है उसके लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दे दें। अगर सफिशिएंट लोग लगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना करके डाल दूंगा कि पूरा प्रोसेस क्या है खुद को एज अ वॉलंटियर रजिस्टर करने का। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों की शॉर्टेज ना पैदा करें, हम सभी के लिए दिक्कत पैदा करेगा। आप देश को संकट में डाल रहा है। और अभी कोरोना से बचने के लिए कोशिश कीजिए कि मास्क जो है उसको रेगुलर तो करें ही, बट अगर आप ट्रिपल प्लाई वाला जो मास्क है, सर्जिकल मास्क जो आता है ना, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक साथ 2 मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब सिंगल मास्क उतना कारगर नहीं रहा। हो सके तो आप N95 मास्क इस्तेमाल करें, वो बहुत बढ़िया है। N95 नहीं बन पाता है तो आप ट्रिपल प्लाई वाला मास्क का इस्तेमाल करें, तो एक टाइम पे 2 मास्क लगाएं। वो भी अगर पॉसिबल नहीं तो आप अगर कपड़े के मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी आप कपड़े का मास्क अंदर लगाएं और उसके ऊपर एक ट्रिपल प्लाई वाला जो मास्क है उसका इस्तेमाल करें, सर्जिकल मास्क का, राइट।
खुद को बचाएं। और एक जो बहुत गलत सा नोशन है देश में, मास्क लगा लिया हम सेफ है, उनको ये नहीं पता मास्क कहाँ लगाना है। मास्क क्यों लगाया जा रहा है? ताकि हमारा नाक और मुंह पूरी तरीके से कवर हो जाए। हम कहाँ लगाते हैं? यहाँ लगाते लगाते वो खिसकते हुए यहाँ आके और यहाँ, और ध्यान नहीं रहता हमें। मास्क लगाने का मतलब नहीं है इसको, अगर आपको लगाना है तो पूरा सही तरीके से लगाएं, ठीक है। और दूसरी आदत हमारी, मास्क लगा लिया उसके बाद बार बार उसको मास्क को हाथ लगाएंगे, ऊपर किया इधर किया खोला ये, और वही हाथ से हम फिर जो है अपने कान साफ कर लेंगे, अपने आँखों में डाल लेंगे, है ना। कई दफ़ा तो बिना हाथ धोए खाना भी खा लेंगे। आप कुछ नहीं है, फिर मास्क लगाने का आपका कोई मतलब नहीं। यहाँ से आपने वायरस उठा के इधर से अपने बॉडी में डाल दिया, ठीक है। तो मास्क आप जब भी लगाएं तो उसे बार बार टच ना करें, उसकी बाहर की जो सरफेस है पूरी तरीके से इन्फेक्टेड है और उसे आप बार बार टच ना करें। घर में भी जब आप जाएं तो उस मास्क को बाहर ही उतार करके रख दें, है ना। मास्क ये नहीं कि आप घर में ले जा करके टांगते हैं, लोग करते हैं ये, है ना, कि मास्क ले जा करके टांग दिया। भैया वायरस तो उसमें ही लटका हुआ है। अगर आप रीयूजेबल मास्क, कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर रहे हो और उसे धोते हैं तो तुरंत उसको जा करके डिस्पोज करें बाल्टी में, पानी में उसको डालें और हाथों हाथ धो के ख़त्म करें, टांग कर ना रखें, है ना। और वैक्सीनेशन अगर आपने अब तक के नहीं करवाया, 45 साल के हैं या इस उम्र से ज़्यादा हैं, तो इस वीडियो के एंड में आपको मैंने एक पिछला वीडियो शूट किया था इसी टॉपिक पे, उसकी मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। वैक्सीनेशन खुद का करवाएं, यही एक कारगर तरीका है भी हमें खुद को बचाने का, इसमें पीछे ना हटें, ठीक है। एक रास्ता और है, आप लोग सभी स्टीम लेना चालू कर दें। देखिए क्या होता है, कोरोना वायरस 3 जगह मेनली अफेक्ट कर रहा है। कुछ दिन वो नाक में रहता है, उसके बाद हमारे थ्रोट गले में आता है और उसके बाद फाइनली वो फेफड़ों तक पहुंचता है, ठीक है। तो एक नोशन है सोसाइटी में, व्हाट्सएप मीडिया के थ्रू आया हुआ कि भैया गर्म पानी पियो, उससे कोरोना नहीं होगा। ठीक है, कुछ हद तक के सही है, आप गर्म पानी पिएंगे तो गले वाला कोरोना जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा। पर मान लीजिए आप अभी ताज़ा इन्फेक्टेड हुए हैं तो वो आपके नाक में रहेगा, नाक तक के तो पानी पहुंचेगा नहीं। इसलिए सबसे बेस्ट जो कारगर तरीका है वो है स्टीम लेना। आप दिन में सुबह शाम दोनों टाइम 5-5 मिनट स्टीम लें, ये आपके लिए ही फ़ायदा है। नाक के अंदर भी जाएगी भाप और मुंह के अंदर गले तक के भी भाप पहुंचेगी। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा 50, 60, 70 डिग्री तक की वेव एक बार उस वायरस को मिल गई तो वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये खुद की सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज अगर फेफड़ों तक के पहुंच गया तो बहुत मुसीबत की चीज़ हो जाए। अगर आप उसको यहाँ तक में ख़त्म कर दें तो यह बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। इसलिए रेगुलरली स्टीम लें। अगर आप इन्फेक्ट भी होंगे तो आपको काफ़ी हद तक के बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझें और बिल्कुल सेफ़ रहें। अब ये बहुत क्रूशियल पीरियड चल रहा है और इस समय अब अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो बहुत भयानक रिजल्ट सामने आ सकते हैं। और जो भी मेडिकोस इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे भी एक रिक्वेस्ट है मेरा। देखिए आज आप एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में आए हैं, आप देश सेवा के लिए आपने अपना सब कुछ दान कर दिया है। तो आज आपको इस महामारी के घोर संकट के अंदर एक मौका मिल रहा है सेवा करने का देश की। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सेवा करने के भाव से हॉस्पिटल पहुंच जाए, खुद की जान को जोखिम में डालें, नहीं। अभी आप वेल ट्रेन नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल्स वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एज ए वॉलंटियर सब दूर सपोर्ट करें। साथ ही साथ अगर आप कुछ भी ना करें तो अपने घर पर बैठ करके अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके या थोड़ा सा बाहर निकल करके लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें। आप अपनी कॉलोनी में एटलीस्ट एक जैसे सर्वे होता है आप या एक इस टाइप की कोई चीज़ करें। आप घर घर जा कर के लोगों को अवेयर करें, है ना। ज़रूरी नहीं है आप घर के अंदर जाके बैठें, आप बाहर से खड़े होकर के बात करें। खुद की सेफ्टी सबसे पहले, मास्क लगा करके जाएं, सब कुछ करें। पर ये अब बेड़ा आपको उठाना होगा। आपको अपने आसपास के कॉलोनी वाले और अपने सारे रिलेटिव्स को अवेयर करना होगा इस कोरोना के लिए। आप उन्हें प्रिवेंशन के तरीके बताएं, कैसे इससे बचा जाए। वैक्सीनेशन के लिए खास करके प्रमोट करें। लोगों में अभी भी भ्रम है कि वैक्सीन लगने के बाद मौतें हो रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत बेतुका सी चीज़ है, बिल्कुल बेतुकी सी चीज़ है। इस चीज़ को आप जो भी गलत नोशंस हैं उनसे पूछिए, अगर उन्हें वैक्सीन नहीं लगवाया, क्यों नहीं लगवाया आपने अब तक वैक्सीन, तो जो भी कारण बताते हैं उसको आप रेक्टिफाई करें और उन्हें प्रमोट करें वैक्सीनेशन के लिए, राइट। तो एक अवेयरनेस आप ही को सोसाइटी में लेके आनी होगी, ये बेड़ा आपके जिम्मे है। एज अ मेडिको ये हमें करके दिखाना है। और ये मैं भी एक मेडिको हूँ, माई सेल्फ लावण्य मंगल, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम GMC रतलाम, ठीक है।
तो एज ए मेडिको मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप अपने सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में, अपने एरिया में अवेयरनेस फैलाएं और हो सके तो इस चीज़ का एक फ़ोटो, एक वीडियो ज़रूर बना लीजिए और वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो ये चीज़ बहुत बेहतर रहेगी कि हम उसको सारी वीडियोस को क्लब करके और एक बहुत ही अच्छा सा एक प्रेजेंटेशन बना करके सामने रखेंगे पब्लिक के, ठीक है। तो इस कैंपेन में, इस मिशन में हमारे साथ जुड़िए और अपने अवेयरनेस सभी दूर फैलाएं, अपने पूरे एरिया को आप अवेयर करें, अपने एरिया के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आगे होकर के ये काम करें। ये तो कर ही सकते हैं आप एज ए मेडिको। ऑलराइट, तो साइनिंग ऑफ, स्टे सेफ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी एक दूसरे को अवेयर करेंगे और एकदम सुरक्षित रह करके इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकल करके आए। धन्यवाद।